और आप तक पहुंचा रहे हैं 17वीं बीपीएससी पर हाई कोर्ट का यह बड़ा फैसला सामने आया है। पीटी की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। फिर से परीक्षा कराए जाने की सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है। तो यह बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की पटना से, जहां 17वीं बीपीएससी पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। पीटी की परीक्षा दोबारा नहीं होगी, तो सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई थी। पटना से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 17वीं बीपीएससी पर हाई कोर्ट का यह बड़ा फैसला सामने आया है। और पटना हाईकोर्ट से आनंद वर्मा जी इसी पर और ज्यादा चर्चा के लिए जुड़ गए हैं। आनंद जी, कशिश न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। बिल्कुल, 17वीं बीपीएससी पर हाईकोर्ट ने ये बड़ा फैसला लिया है। फिर से परीक्षा कराए जाने की सभी याचिकाओं को खारिज कर दी गई है। बिल्कुल, और अब ये है कि जिस तरह से बीपीएससी ने एग्जाम कंडक्ट किया है, उस पर कोर्ट ने सलाह दी है कि परमानेंट मतलब की कमेटी बनाई जाए, जो कि आगे जो एग्जाम होगा उसका मॉनिटरिंग करे और ऐसी व्यवस्था की जाए कि फ्री और फेयर इलेक्शन हो सके, ये एग्जाम हो सके। इसके लिए कार्रवाई करने की जरूरत है। तो कोर्ट ने बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं ये किया है। कोर्ट ने सीधे सीधे कहा है कि अब आगे से जो भी एग्जाम हो उस पर बिल्कुल सही ढंग से कार्रवाई हो, एग्जाम फ्री हो, बिना किसी गड़बड़ी के, और जो भी मतलब एक्सपर्ट कमेटी बने वो मतलब कि इसको मॉनिटर करे। तो ये जरूरी चीज़ है। तो अभी जो इनकी मांग थी पिटिशनर्स की कि फिर से एग्जाम लिया जाए, पुनः एग्जाम पीटी का प्रायोगिक परीक्षा का एग्जाम कराया जाए, तो कोर्ट ने नकार दिया है। अब बिल्कुल, और जिस तरीके से सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई थी, लंबे समय से मांग हो रही थी पीटी परीक्षा दोबारा कराए जाने की, लेकिन अब याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है और ये फैसला लिया गया है कि पीटी की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। स्टूडेंट से क्या कुछ खास अपील की जा रही है? अभी स्टूडेंट तो कोर्ट के अंदर में हम लोग हैं, बाहर कुछ हो रही हो तो बात नहीं कर सकते हैं। दूसरा चीज है कि जो है ये मेंस परीक्षा के लिए रास्ता खुल गया हुआ है, रास्ता साफ हो गया हुआ है, क्योंकि मेंस का भी एक डेट निकल गया था, उसके लिए भी सब तैयारी हो चुकी थी। तो अब मतलब कि मेंस का जो एग्जाम होगा तो अब मतलब उसके लिए रास्ता खुल गया हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम चर्चा के लिए। तो फिर से परीक्षा कराए जाने की सभी याचिकाओं को खारिज कर दी गई है। यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। फिर से परीक्षा कराए जाने की सभी याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। पटना से यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 17वीं बीपी परीक्षा को लेकर, बीपीएससी परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट ने यह बड़ा रुख इख्तियार किया है, यह बड़ा फैसला लिया गया है। पीटी की परीक्षा दोबारा नहीं होगी और फिर से परीक्षा कराए जाने की सभी याचिका खारिज कर दी गई है। एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है। तो 17वीं बीपीएससी पर हाईकोर्ट का यह बड़ा फैसला सामने आया है। सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई थी और अब जाकर 17वीं बीपीएससी पर हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। पटना से यह बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रीतम, इसी पे और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रीतम, लंबे समय से इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, सभी को फैसले का इंतजार था। अब 17वीं बीपीएससी पर हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला लिया है, पीटी की परीक्षा अब दोबारा नहीं होगी।
कि अब पीटी की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। 13 दिसंबर को इसकी परीक्षा हुई थी और फिर दोबारा 3 जनवरी को इसकी परीक्षा ली गई थी। 3-4 तारीखों में कोर्ट में इस पे सुनवाई हुई और अब जाके ये निर्णय आ गया है कि दोबारा पीटी की परीक्षा नहीं होगी। यानी बिहार लोक सेवा आयोग ने जिस तरह से अपना पक्ष रखा था और बिहार लोक सेवा आयोग ने जिस तरह से अपनी दलील पेश की थी कि कहीं से भी किसी भी तरह से प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है, तो उसने जो अपनी दलील बिहार लोक सेवा आयोग ने जिस तरह से पटना हाई कोर्ट के सामने रखी है, जिस तरह से तर्क उसने दिया है, उस तर्क को हाई कोर्ट ने मंजूर किया है, उस दलीलों को हाई कोर्ट ने मान लिया है। और ये कह सकते हैं कि पिछले 3-4 महीने से जिस तरह से सूरत हाल बना था, जिस तरह से हालात सामने आए थे, लगातार इसको लेकर आंदोलन चल रहा था, इस सब पर आज एक तरीके से सारे जो घटनाक्रम का पटाक्षेप हो गया है। पटना हाई कोर्ट ने बड़ा निर्णय दिया है और साफ तौर से कहा है कि जो 17वीं बीपीएससी परीक्षा है वो ये परीक्षा अब नहीं होगी। आपको याद होगा कि सीखा कि कुछ दिन पहले 17वीं बीपीएससी की पीटी का रिजल्ट आया था और लगभग इसमें 22,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे। यानी 22,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी जिन्हें मेंस में शामिल होना था, उन्हें भी इस रिजल्ट का इंतजार था। और बिहार लोक सेवा आयोग बार बार कह रहा था कि बिहार लोक सेवा आयोग बार बार ये कह रहा था कि आप अपनी तैयारी जारी रखिए, परीक्षा रद्द नहीं हो सकती है। सरकार ने भी कहा था, सरकार ने भी कई इस तरह से कहा था कि सबूत दे। अगर किसी के पास किसी को लगता है कहीं कोई धांधली हुई है, किसी को लगता है किसी तरह से कदाचार हुआ है, तो उस कदाचार के वो सबूत दे। तो दोनों पक्ष इस मामले में कोर्ट में थे। जो याचिका करता है राम कश्यप, उनके वकील जो हैं वाई गिरी, इन लोगों ने सबने अपनी तरफ से दलील दी है। कई डेट में इस पर सुनवाई हुई है और आज जाके माननीय पटना हाईकोर्ट ने ये निर्णय दिया है कि परीक्षा दोबारा नहीं होगी। यानी अगले महीने जिस तरीके से परीक्षा होने वाली है, 25 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक अलग अलग तारीखों में मेंस की परीक्षा होनी है, वो मेंस की परीक्षा होगी। लेकिन शिखा यहाँ पर देखने वाली एक बात ये होगी कि माननीय पटना हाईकोर्ट ने अपना निर्णय दिया है। याचिकाकर्ता जो भी है उनसे कई बार बात हुई है, तो उन्होंने ये बात कही है कि अगर हमारे पक्ष में फैसला नहीं आता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो अब जो याचिका करता है देखना पड़ेगा कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या फिर वो इस फैसले को स्वीकार कर लेते हैं। बहरहाल बिहार लोक सेवा आयोग ने जिस तरह से डंके की चोट पे कहा था कि उसकी परीक्षा कदाचार मुक्त हुई है, 600 से ज़्यादा परीक्षा केंद्र में परीक्षा 13 दिसंबर को ली गई थी और कहीं परीक्षा के पेपर लीक होने की बात सामने नहीं आई। केवल बापू सभागार जो कि पटना में स्थित है, जहाँ पे 12,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल थे, वहाँ से इस पेपर लीक की खबरें आई थी, जिसके बाद 13 दिसंबर को दोबारा परीक्षा माफ़ कीजिएगा 3 जनवरी को दोबारा 3 जनवरी 2025 को दोबारा परीक्षा ली गई थी। और अब चूंकि रिजल्ट पीटी का आ चुका है, मेंस की परीक्षा होनी है और मेंस के लिए अब बिहार लोक सेवा आयोग अपनी तरफ से आगे बढ़ेगा।